शंकराचार्य का अपमान नहीं, अखिलेश से बर्दाश्त किया, योगी पर तीखा पलटवार। बीजेपी को सुनाई खरी खरी, यूपी में फिर से सियासी गदर कटी। अखिलेश ने खोल कर रख दिए धागे। शंकराचार्य पर योगी वर्सेस अखिलेश की हुई जंग, शिवपाल भी देखकर दंग। अखिलेश ने दिया शंकराचार्य का खुलकर साथ। फिर एक बार शंकराचार्य के मुद्दे पर यूपी की सियासत गर्मा चुकी है, क्योंकि इधर योगी ने सदन में शंकराचार्य के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया, तो उधर अखिलेश से उनका अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने योगी की वाणी पर करारा हमला बोला। सिर्फ यही नहीं, इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी विधायकों पर तंज कसा, जिसने यूपी का माहौल ही बदल दिया है। क्योंकि जो लोग अखिलेश पर मनगढ़ंत आरोप लगाते थे, उनको अखिलेश ने शांति से ऐसा जवाब दिया है जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है। अखिलेश ने शंकराचार्य का साथ देते हुए करोड़ों हिंदुओं की आवाज को भी बुलंद किया है, जिसने योगी के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में सब बताते हैं। दरअसल सदन में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और पवित्र है, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वयं को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता। उन्होंने विद्युत परिषद की मान्यता और परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि नियम सब पर लागू होते हैं। माघ मेला का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ में व्यवस्था सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति नियम तोड़कर भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बना सकता। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री का पद भी कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन अखिलेश ने इसे अलग अंदाज में लिया। उन्होंने कहा कि यह शाब्दिक हिंसा है। पहन ले कोई भी जैसे भी चोले पर उसकी वाणी पोल खोले, लिखकर उन्होंने सीधा संकेत दिया कि सत्ता का अहंकार बोल रहा है। उन्होंने भाजपा विधायकों पर भी तंज कसा कि जिन्होंने मेजें थपथपाई वे भी पाप के भागीदार होंगे। इस बयान ने भाजपा खेमे को चौंका दिया। सियासी जानकारों का मानना है कि अखिलेश ने यह दाव केवल प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि 2027 को ध्यान में रखकर खेला है। राजनीतिक समीकरण भी साफ है। भाजपा जहां कानून और व्यवस्था की बात कर रही है, वहीं सपा इसे धार्मिक सम्मान और परंपरा का मुद्दा बना रही है। अखिलेश ने महाकुंभ में हुई मौतों और मुआवजे के सवाल को भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो सरकार सही आंकड़े नहीं देती, उसे किसी धर्म पद पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार नहीं है। इस बयान ने बहस को और व्यापक बना दिया। अब चर्चा केवल शंकराचार्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि शासन की विश्वसनीयता तक पहुंच गई है। 2027 के चुनाव को देखते हुए यह टकराव और अहम हो जाता है। भाजपा अपने कोर वोटर को संदेश देना चाहती है कि कानून सर्वोपरि है, वहीं सपा हिंदू भावनाओं को साधने का संकेत दे रही है। लंबे समय तक सपा पर एक खास वर्ग की पार्टी होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन इस बार अखिलेश ने खुलकर शंकराचार्य का साथ देकर एक नया संदेश देने की कोशिश की है। यही वजह है कि भाजपा के भीतर भी रणनीतिक हलचल मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर यह जंग और तेज हो चुकी है। समर्थक और विरोधी आमने सामने है। कोई इसे प्रशासनिक दृढ़ता बता रहा है तो कोई इसे धार्मिक अपमान। शिवपाल यादव समेत कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी चर्चा में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल बयानबाजी नहीं बल्कि वैचारिक लड़ाई का ट्रेलर है। योगी सरकार विकास, निवेश और कानून व्यवस्था की उपलब्धियों पर जोर दे रही है, वहीं अखिलेश इसे संवेदनशील धार्मिक मुद्दे से जोड़कर भावनात्मक बहस बना रहे हैं। 2027 से पहले यह सीधा संदेश है कि चुनावी मैदान केवल विकास बनाम विपक्ष नहीं रहेगा, बल्कि धर्म, परंपरा और सम्मान की बहस भी केंद्र में होगी। फिलहाल इतना तय है कि शंकराचार्य विवाद ने यूपी की राजनीति में नई ऊर्जा भर दी है। योगी का बयान और अखिलेश का पलटवार दोनों ही अपने अपने समर्थकों को साधने की कोशिश है। अब देखना होगा कि जनता कानून की दलील को ज्यादा वजन देती है या फिर सम्मान की अपील को। लेकिन इतना जरूर है कि 2027 की जंग की पटकथा अब खुलकर लिखी जाने लगी है और यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है।